आज तारीख है 7 अक्टूबर 2024। मैं आशीष कुछ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। और जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं फ़ोटो है आपके सामने। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टेस्ट एंड प्रोसीजर्स टू हेल्प डायग्नोसिस, ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज़। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक पढ़ाई है, एक स्टडी है, एक तरीका है, एक प्रैक्टिस है परफॉर्म करने का कुछ ज़रूरी टेस्ट जो कि हेल्प करते हैं हमको, जो कि मदद करेंगे डायग्नोस करने में, मान लो तो बीमारियों को डायग्नोस करने में, बीमारियों को ढूंढने में और उनको ट्रीट करने में, बीमारियों को ढूंढने में, उनको ट्रीट करने में और उनको प्रिवेंट करने में, उनको हटा देने में, मतलब उनको शरीर से पूरी तरह नष्ट कर देने में उन बीमारियों को। अब आप कहेंगे कि डायग्नोस कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे और प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो डायग्नोस का मतलब है कि किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ का पता लगाना। और आपने कोई चीज़ पता लगा ली तो आप उसको ट्रीट भी कर सकते हो। हमको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है ब्लड में, तो अगर हम उसको कैल्शियम पूरी मात्रा में जो एक शरीर को ज़रूरत है वो दे देंगे तो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, तो वो ट्रीट हो जाएगा। और जो उससे बीमारी भी होगी कैल्शियम की पूरी कमी से, वो भी बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये हो गया डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट उसका, और प्रिवेंट भी कर दी हमने बीमारी। आगे है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में दीज प्रोफेशनल्स नोन एज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। अब जो ये सब परफॉर्म करते हैं ना प्रोफेशनल्स, जो ये टेस्ट करते हैं, उनको मेडिकल लैब टेक्नीशियंस या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं। वर्क इन लेबोरेटरीज एंड आर स्किल्ड इन हैंडलिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। अब जो मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स रहते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नीशियंस रहते हैं, मेडिकल लैब साइंटिस्ट रहते हैं, वो काम करते हैं कहाँ पर? लेबोरेटरी में। क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं किस चीज़ के, जो टेस्ट करने के लिए, वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लैब के टेस्ट कुछ ऐसे होते हैं कि हम लैब के बाहर भी कर सकते हैं, जो कि POCT बोलते हैं उनको, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, जैसे कि किट बेस्ड मेथड है। अब वो कुछ जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं कुछ, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है उसको घर पे ले आते हैं और उसके ऊपर यूरिन सैंपल डाल के देखते हैं और उससे हम देख लेते हैं, तो POCT हो गया। ऐसे ही कुछ HIV किट्स भी आती हैं, HCV किट भी आती हैं, ठीक है, HbAcG किट्स भी आती हैं, HHH की जो बेसिकली हैं। अब जो लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहा है वो स्किल्ड वर्कर, जो कि हैंडल कर रहा है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को, टू एनालाइज सैंपल्स लाइक ब्लड। अब जो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हैं वो ब्लड को भी हैंडल करेगा, मतलब ब्लड से भी उसको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, यूरिन से भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पेशाब से, टिशू से। टिशू क्या होता है? जो मांस का टुकड़ा होता है उसे टिशू बोलते हैं बेसिकली, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ नोन एज टिशू। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है और टिश्यू से ऑर्गन बने हुए हैं। ऑर्गन क्या है? जैसे कि कोई भी हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन, बेसिकली हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, लीवर हो गया, स्किन हो गई। तो अगर हमें मान लो लग रहा है लीवर में दिक्कत है, तो हम लीवर से एक मांस का टुकड़ा ले लेंगे, एक टिश्यू ले लेंगे, बायोप्सी से या ऑटो बायोप्सी से उसकी फिर जांच होगी। उसके अलग अलग तरीके हैं, डिपेंड करता है क्या डायग्नोस करना है, किस डिपार्टमेंट में गया है, उस हिसाब से टेस्ट होगा। एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स, और बॉडीली फ्लूइड्स कौन कौन से हो गए? सबसे पहले तो अपना जैसे कि ब्लड भी है, यूरिन भी है, भी बॉडी फ्लूइड है, CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हमारे जो मस्तिष्क है, बेसिकली जो स्कल है उसके अंदर भी बहुत सारा बॉडी फ्लूइड है, स्पाइन के अंदर भी है, ठीक है, ताकि हमें चोट लगने पे हमारे शरीर की रक्षा हो सके। एसाइटिक फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, ये सब चीज़ें हैं बॉडीली फ्लूइड्स। अब इसमें कुछ है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। अब यार कोई मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन गया, उसकी अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो देखते हैं हम। अब सबसे पहले तो किसी भी टेस्ट को करने के लिए हमको उसका सैंपल चाहिए, बिना सैंपल के तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। जिसका टेस्ट करना उसका सैंपल लेना पड़ेगा। तो सैंपल फर्स्ट में है, सैंपल कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो सैंपल कौन कौन से हो सकते हैं? कलेक्ट एंड एनालाइज बायोलॉजिकल सैंपल सच एज ब्लड, यूरिन और टिश्यू। हमें कोई भी जांच करने के लिए लैब के अंदर सबसे पहले खून की,
और यूरिन की और टिश्यू की, इन सैंपल्स की ज़रूरत पड़ेगी तब जब जाके हम किसी भी लैब के अंदर कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। उससे पहले हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सैंपल कलेक्शन सबसे पहले हो गया, उसको एनालाइज भी करेंगे कि टेस्टिंग भी करेंगे। अब जब उसको टेस्ट लगा देंगे तो सेकंड पे है डाटा इंटरप्रिटेशन। अब हमने टेस्ट लगा दिया, उसको इंटरप्रेट भी करेंगे। तो इंटरप्रेट कैसे है? परफॉर्म टेस्ट टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़ एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स टू फिजिशियंस। अगर हमें रिपोर्ट में जो हम टेस्ट लगाया उसके हमें अंदर जो भी फाइंडिंग्स मिलती हैं, अलग अलग फाइंडिंग्स होती हैं अलग अलग टेस्ट में, तो अगर वो नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं तो हम एक रिपोर्ट बनाएंगे नॉर्मल फाइंडिंग्स की, जो हमने टेस्ट किया, एनालाइज किया, उसकी जो रिपोर्ट आई हम उसको आगे डॉक्टर को और फिजिशियन को भेज देंगे। एबनॉर्मल आती है तो एबनॉर्मल भी भेज देंगे मेंशन करके कि इसमें ये एबनॉर्मलिटीज़ हैं। फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या करना है, उसे क्या दवाई देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, नहीं देनी है, या वो क्या करेगा। थर्ड चीज़ है कि क्वालिटी कंट्रोल। अब आप किसी लैब में काम करते हैं तो आप उस लैब की क्वालिटी को भी मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं कि एक लैब है और उसके अंदर सैंपल भी आप ले रहे हो, आप रिपोर्ट ही बना रहे हो, लेकिन वो रिपोर्ट गलत बना रहे हो। वो जो टेस्ट सैंपल है वो सैंपल गलत लिया आपने। सैंपल की जांच करनी थी, यूरिन की कर दी ब्लड की, ब्लड से यूरिन का टेस्ट लगा दिया, या कोई भी ऐसी चीज़। तो क्वालिटी कंट्रोल, और कोई कंटामिनेशन ना हो रिपोर्ट में, कोई रिपोर्टिंग टाइम पे किसी प्रकार का एरर ना हो, क्लैरिकल एरर ना हो। ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं, अगर मान लो किसी सेल की वैल्यूज़ जो देनी है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज जैसे 1 लाख से 1.5 लाख है, तो ऐसा नहीं कि वो आपने मतलब कि जो रिपोर्ट एक्चुअल आई है उसको ध्यान से ना देते हुए क्लैरिकल एरर कर दिया। तो क्वालिटी कंट्रोल भी मेंटेन करना है। आपकी मशीन सही से काम कर रही है, आपका रिएजेंट सही से काम कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। लैब का जो टेम्परेचर है ज़्यादा तो नहीं है, मशीन हीट की वजह से एरर तो नहीं दे रही है, गलत रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें है ना। बेसिकली मेंटेन करना है इक्विपमेंट्स को, जो मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो उनकी मेंटेनेंस, और वेरीफाई रिजल्ट का कि जो रिज़ल्ट आ रहा है उन मशीनों से वो सही भी आ रहा है या गलत आ रहा है। तो उसके लिए हम कुछ क्वालिटी कंट्रोलर, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। वो हमें मतलब कि मशीन्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे मिल जाती है, वो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, सैंपल कलेक्शन करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो रिपोर्ट आई उसको देखेंगे कि भाई सही है गलत है, क्वालिटी कंट्रोल, लैब में क्वालिटी का जैसे हम बोलते हैं ना कि नॉर्मली कि भाई क्वालिटी इसकी सही नहीं है, ख़राब है, ये है वो, तो क्वालिटी कंट्रोल भी करनी है। और फोर्थ इज स्पेशलाइज टेस्टिंग। स्पेशलाइज टेस्टिंग में क्या करना है? परफॉर्म एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूडिंग माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स। और ये जो नॉर्मल टेस्ट ऊपर के हो गए, इन्हीं के अलावा कुछ स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं जो कि हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करने होते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट है। तो हेमेटोलॉजी, खून की जाँचें ही होगी उसमें बेसिकली, जैसे सीबीसी है, लेफ्टी है, केएफटी है, मतलब ये हेमेटोलॉजी में बेसिकली सीबीसी आ गया, ब्लड इंडाइसिस हो गई। इम्यूनोलॉजी में इम्यूनोलॉजी के कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कुछ। एंड मॉलिकुलर डायग्नोसिस में, अब जैसे कि कोविड टाइम था तो कोविड टाइम में हम मॉलिकुलर डायग्नोसिस का यूज़ करके कोविड की रिपोर्टिंग तैयार करते थे, तो ये हो गया मॉलिकुलर डायग्नोसिस। तो अलग अलग ब्रांचेस थी हैं कुछ। अब इसमें क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब इम्पोर्टेंस क्या है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की, हम देख लेते हैं। एक्यूरेट डायग्नोसिस, एक्यूरेट होना चाहिए जो आप डायग्नोसिस दे रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक दो नहीं कर सकते आपकी 19 का 20, 20 का 19, ऐसा नहीं कर सकते। MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड्स एसेंशियल डाटा दैट डॉक्टर यूज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस रिगार्डिंग पेशेंट्स डायग्नोसिस। तो एक्यूरेट डायग्नोसिस देना है, जो आपने फाइंड आउट किया है उसी के बिहाफ पे डॉक्टर डिसाइड करेगा कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, क्या इसका डायग्नोसिस बनाना है, इसको क्या बीमारी है। सेकंड है डिजीज़ प्रिवेंशन। अब
बीमारी को दूर कैसे करेंगे? बाय आइडेंटिफाइंग पैथोजेंस एंड एबनॉर्मल सेल्स अर्ली। लैब टेक्नोलॉजीज हेल्प इन डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो आप आइडेंटिफाई का मतलब है ढूंढना, पैथोजेंस होता है कोई भी बीमारी का कारण। जैसे पैथोजन होता है, पैथोजन का मतलब होता है बीमारी को कारण, बीमारी को करने वाला। जैसे कि वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, एल्गी हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है। तो ये सब पैथोजन बोलते हैं इनको, मतलब बीमारी करने वाले कोई भी जीवाणु, कीटाणु। एंड एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है। आइडेंटिफाई पैथोजन, पैथोजन को आप डायग्नोस करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। और देखो, एक तो होता है नॉर्मल सेल, एक होता है एबनॉर्मल सेल, मतलब कि जो नॉर्मल नहीं होता, उस सेल को भी आप डायग्नोस करोगे। लैब टेक्नोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं किसी चीज़ को, बीमारी को हटाने में और उसको कंट्रोल करने में, कि बीमारियां और ज़्यादा ना हो। थर्ड थिंग, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको हमें देखना ही पड़ेगा ना, कि जो हम दवाई, जो डॉक्टर फिजिशियन दवाई दे रहा है, तो डॉक्टर चेक करेगा ना कि भाई मैं जो दवाई दे रहा हूँ उससे इसको बीमारी को आराम पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो वो फिर से इसको सैंपल भेजता रहेगा बीच बीच में, ताकि वो दवाई देते देते भी पता लगा सके कि इसमें इसकी जो प्रोग्रेस हो रही है इसकी बीमारी में, नहीं हो रही है। तो MLT, मेडिकल लैब टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट, प्लेज अ रोल इन मॉनिटरिंग पेशेंट्स। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो, उनका एक अच्छा एक रोल रहता है पेशेंट को मॉनिटर करने में, रिस्पॉन्सेज टू ट्रीटमेंट्स, जब ट्रीटमेंट चल रहा है उसके रिस्पॉन्स के लिए। हेल्प इन गाइडिंग एडजस्टमेंट्स टू द थेरेपेटिक अप्रोचेस, ठीक है। तो जो भी, जैसे कि मान लो कि किसी के प्लेटलेट कम आए, डॉक्टर दवाई दे रहा है, प्लेटलेट बढ़े नहीं और घट गए बीच में, और सैंपल आया उसका, तो अपन इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आप ट्रीटमेंट तो इसको दे रहे हैं, मतलब हम नहीं करेंगे, रिपोर्ट के थ्रू जाएगा वो, कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको, और प्लेटलेट गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसको हम बताएंगे। फोर्थ इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है? बेसिकली सर्च का मतलब होता है ढूंढना कोई भी नई चीज़, और रिसर्च का मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ को, जो पहले से ही चीज़ ढूंढी जा चुकी है, उसको और अच्छे से, मतलब उसके अंदर से और कुछ चीज़ें निकालना, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट contributes to medical research, helping in development of new treatment। तो हम बात कर रहे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, फोर्थ पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूट्स टू मेडिकल रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि पहले से ढूंढी जा चुकी है, उसके बिहाफ पे और चीज़ ढूंढना, और डेवलपमेंट, डेवलप करना और कुछ चीज़। तो कंट्रीब्यूट्स, R&D बेसिकली इसको बोलते हैं, कंट्रीब्यूट्स टू मेडिकल रिसर्च, हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स। तो हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नए जो ट्रीटमेंट हैं, जो उपचार हैं, उनको ईजाद करेंगे, देखेंगे कि क्या हम नया कर सकते हैं जिससे कि बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे उसमें, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम ब्लड टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम टू टाइम हमें लोगों को माइक्रोबायोलॉजी के लैब टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखने के लिए कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, दवाइयों में, एंड डायग्नोस्टिक टूल्स, और हम कैसे तरीके, नए नए तरीके ईजाद कर सकते हैं नई चीज़ों को ढूंढने में, नई बीमारियों को, जो बीमारियां हैं जो अभी चल रही हैं उनको और आसानी से ढूंढ कैसे सकते हैं, कम से कम खर्च में, कम से कम टाइम में, जल्द से जल्द, और एक्यूरेट और प्रिसाइज। फिफ्थ इज़ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में क्या होता है? पब्लिक हेल्थ में फिफ्थ इज़ पब्लिक हेल्थ, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट असिस्ट इन डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस होते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे हूँ मैं, पब्लिक हेल्थ पे, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट असिस्ट इन डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट असिस्ट करते हैं डिटेक्ट करने में, चीज़ों को ढूंढने में और कंट्रोल करने में, जो कि आपदाएँ आती हैं, आउटब्रेक्स आते हैं ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के।
जैसे कोविड टाइम में कोविड आया तो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस ने, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने और भी पैरामेडिकल स्टाफ्स ने जो है उसको असिस्ट किया। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ने जो कोविड था उसको डिटेक्ट किया, उसको डायग्नोस किया और उसको कंट्रोल करने में हेल्प की इन्फेक्शन को, विच इज़ क्रूशियल फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलांस, जो कि बहुत ज़रूरी है पब्लिक हेल्थ सर्विलांस के लिए कि भाई हमारे सब जो पब्लिक है, जो बेसिकली पीपल्स हैं, पर्सन हैं, उनमें कैसी बीमारियाँ चल रही हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब इन सब का निचोड़ ये निकलता है कि इन एसेंस MLT forms the backbone of modern healthcare by providing accurate and timely data to support clinical decisions। इससे अर्क निकल के ये आता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हैं वो रीढ़ की हड्डी है हेल्थ केयर वर्कर्स का, क्योंकि वो एक्यूरेटली और टाइम से क्लिनिकल डिसीजंस देती है, सपोर्ट करती है, एनहांस पेशेंट आउटकम्स, ठीक है, एंड एडवांसिंग मेडिकल नॉलेज, और मेडिकल नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि रिसर्च होगी तो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकल लैब साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने भी ब्लड टेस्टिंग हो रही है वो सारी की सारी लैब्स में ही हो रही है। जितनी भी रिसर्च हो रही हैं कोविड पे, कैंसर पे, ये किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पे, जो कि बीमारियाँ ऐसी होती है जो हमारा इम्यून सिस्टम खुद बना लेता है, उन सब पे टेस्टिंग जो होती है, जो रिसर्च जो होती है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज के अंदर, इसमें मेडिकल लैब साइंस के अंदर ही होती है। थैंक यू।